बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन। कब्ज़ के लिए होम्योपैथिक में इस्तेमाल होने वाली बेहतरीन अद्वियात। आज की वीडियो में हम उन अद्वियात के बारे में आपको सिम्टम्स बताएंगे जो कब्ज़ के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए होम्योपैथिक में इस्तेमाल होती हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर नाजिया, क्लासिकल होम्योपैथिक फिजिशियन, और आज हम बात करेंगे कब्ज़ के बारे में। कब्ज़ होती क्या है? ये तो सभी जानते हैं तकरीबन कि कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं। एग्जांपल जैसे कि आप डेली स्टूल पास ना करें, या आपको तकलीफ़ के साथ स्टूल हो, या बच्चों को तकलीफ़ होती हो स्टूल पास करते हुए, ज़ोर लगाना पड़े, या फिर ब्लीडिंग वगैरह हो, या कट लग जाए, वहाँ सोरनेस हो एनस पे। कोई भी ऐसे नॉर्मल से हट के जब कोई बात होती है तो आपको फ़ौरन ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। या बच्चों को या बुज़ुर्गों को कई दिन पोटी आती ही नहीं है, पकाना आता ही नहीं है, तो ये बात भी ठीक नहीं है। नॉर्मल स्टूल डेली पास हो जाना चाहिए। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, कई कॉजेज़ हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आंतों में, मतलब इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होना, खुश्की होना, कोई इंसान बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल करता हो, या बच्चे सर्दियों वगैरह में पानी बिल्कुल नहीं पी रहे हैं, तो इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब आंतों की हरकत जो है वो ठीक ना हो, तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और कुछ लोगों को ये हेरिडिटरी भी होता है कि उनके बड़ों को, उनके ख़ानदान में, उनके वालिदैन को भी ये प्रॉब्लम रहा है या रहता है कि वो भी हमेशा कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहे हैं। तो फिर भी आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इन सभी वजूहात की वजह से अगर आपको कब्ज़ है तो ज़रूर होम्योपैथिक से आपको आराम आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की कब्ज़ के बारे में, जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। तो नंबर 1 पे एलोमिना 30। एलोमिना 30 की ये सिम्टम्स हो सकती हैं कि बच्चा जो है वो माँ के दूध के अलावा बाहर के दूध पर डिपेंड करता हो, या उसको ज़्यादा बाहर का दूध दिया जाता हो, उसकी वजह से उसको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसे एलोमिना 30 दे सकते हैं, तो इससे उसे आराम आ जाएगा। या फिर अगर बच्चा जो है वो मट्टी, चौक वगैरह इस तरह की चीज़ें खाने की तरफ उसकी ज़्यादा रग़बत हो, तो भी एलोमिना 30 की ये सिम्टम है। अगर ऐसे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो आप एलोमिना 30 सबसे पहले यूज़ करके देखें। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम पुराना हो गया, क्रॉनिक हो गया है, तो फिर 200 में दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सिलीशिया। बहुत ही ज़िद्दी किस्म की कब्ज़ हो, ज़ोर लगाना पड़े, ज़ोर लगाने पर भी पखाना थोड़ा बाहर आ जाता है फिर अंदर की तरफ चला जाए, अगर बच्चों में आपको ये सिम्टम नज़र आ रही है तो आपको सिलीशिया का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ज़्यादा क्रॉनिक हो गया है तो फिर हाई डोज देनी होगी, डॉक्टर के मशवरे से ले लीजिएगा। ब्रायोनिया 30। ब्रायोनिया की ये सिम्टम है कि इसमें भी बहुत शदीद कब्ज़ होती है, कई दिनों तक स्टूल पास करने की बिल्कुल हाजत ही नहीं होती है, पकाने की हाजत होती ही नहीं है, और इसमें शदीद प्यास पाई जाती है। ये पानी शदीद प्यास इसमें पाई जाती है, और लेकिन आंतों की बहुत ज़्यादा खुश्की होती है जिसकी वजह से कब्ज़ होती है। तो इसको आपको सिम्टम में ये नज़र आएगा कि पखाना बहुत ही खुश्क होगा और कई दिन पास नहीं हुआ होगा, तो वो ब्रायोनिया की सिम्टम होगी। आपको ब्रायोनिया यूज़ करनी चाहिए। अगर कुछ दिन ब्रायोनिया यूज़ करने के बाद भी सही रिज़ल्ट ना मिले तो नेट्रम म्योर की तरफ जाएं। ये क्रॉनिक ऑफ ब्रायोनिया कहा जाता है। नेट्रम म्योर के ये सिम्टम होते हैं कि बहुत इसमें भी हार्ड होता है स्टूल। स्टूल इज़ हार्ड टू एक्सपेल, मतलब निकालने में बड़ा प्रॉब्लम होती है, और अगर वो निकालने की कोशिश की जाए तो ब्लीडिंग होती है और पेन होता है। रेक्टम पे बड़ी सोरनेस होती है, और बच्चा जो है वो चीखता चिल्लाता है स्टूल पास करते हुए, तो आपको नेट्रम म्योर यूज़ करनी चाहिए। बच्चों में अक्सर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नज़र आता है। अगर आप
आपके बच्चों को भी ये प्रॉब्लम है और आपके करीब कोई डॉक्टर नहीं है होम्योपैथिक का जिससे आप मशवरा कर सकें और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इन 3-4 मेडिसिन में से कौन सी दें, तो फिर आप एलोमिना 200 देकर देखिएगा। अगर कोई एग्जैक्ट सिम्टम मिल रही है तो ठीक है, वरना आप एलोमिना 200 देकर सिर्फ 1 डोज़ देकर आप वेट कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह इसी से आराम आ जाएगा, आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। नहीं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे सालों साल से कब्ज़ में मुब्तला थे और दूर से किसी ने, मुझे जानने वालों ने फ़ोन करके पूछा, कोई सिम्टम नहीं बता पा रहे थे, तो फिर जो है मैंने उन्हें एलोमिना 1 एम में दी, सिर्फ 1 डोज़, और उसके बाद जो है उनको आराम आ गया। किसी किसी को 15 दिन के बाद रिपीट करनी पड़ी, अदरवाइज़ 1 डोज़ से ही मुस्तकिल क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट हो गया। तो आप इस तरह करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान भी कई लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, तो उसके लिए नॉर्मली कॉलनसोनिया 30 ये मेडिसिन यूज़ की जाती है और सीपिया 30 ये मेडिसिन भी इस्तेमाल होती है कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर फीमेल्स को मेंसेस के ड्यूरिंग मतलब पीरियड्स जब हो रहे हों उस दौरान अक्सर कॉन्स्टिपेशन होने की शिकायत हो, तो उसे नेट्रम म्योर 30 या 200 का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मेंसेस, बिफोर मेंसेस और आफ्टर मेंसेस कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो तो सिलीशिया यूज़ करनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन फॉर ऑल एजेस, इसके लिए आपको सिलीशिया 30 इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सिम्टम समझ में नहीं आ रहा, किसी भी एज में किसी भी टाइम कभी भी कॉन्स्टिपेशन हो, तो आप सिलीशिया 30 इस्तेमाल करके देख सकते हैं, इंशाल्लाह इससे फ़र्क पड़ेगा। या फिर अगर आप रात को कोई ना कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं कि मैं फ़ारिग हो जाऊं कुछ घंटों में या सुबह तक, एक मेडिसिन है हाइड्रास्टिस क्यू। ये रात के टाइम अगर आप 5 से 10 ड्रॉप डाल के पानी में, आधे कप पानी में आप यूज़ करते हैं, तो आप फ़ारिग हो जाएंगे, आपको स्टूल पास हो जाएगा कुछ घंटों में या सुबह तक आपको स्टूल पास हो जाएगा। ये हर एज के, हर फीमेल, मेल, बुज़ुर्ग सभी के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। लेकिन अगर आप मुस्तकिल हटाना चाहते हैं तो इसके साथ कोई ना कोई होम्योपैथिक की डोज़ भी लेना होगी पोटेंसी के साथ। अब हम बात करते हैं सिम्टोमेटिक मेडिसिन्स के बारे में कि आपकी जो सिम्टम मैच करे जिस मेडिसिन से, वो आप लें तो बहुत ही बेहतरीन वर्क करेगी। नंबर 1 पर है नक्सवामिका 30। पखाने की बार बार हाजत और खुलकर ना हो, पखाना आप करके आते हैं स्टूल पास, तो फिर से थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि फिर से मुझे जाना है, फिर आ रहा है, तो अगर इस टाइप की सिम्टम पाई जाए तो नक्सवामिका 30 सबसे बेहतरीन मेडिसिन है आपके लिए। सल्फ़र 30, कब्ज़ के साथ अगर आपको पाइल्स भी हैं तो आपको सल्फ़र 30 लेनी चाहिए, ये बेहतरीन काम करेगी। सल्फ़र को सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहता है और नक्सवामिका को रात को सोते वक्त लेना चाहिए। प्लाटिना 200, अगर आपकी सिम्टम ये है कि डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन हो गई है और वो जाने का नाम नहीं ले रही, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। अगर ये सिम्टम आए तो प्लाटिना 200 1-2 डोजेज़ ले लीजिए, इंशाल्लाह आपकी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। प्लाटिना 200 एक और सिम्टम के लिए बहुत बेहतरीन है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हो जाती है, सफ़र के दौरान हो जाने वाली कॉन्स्टिपेशन के लिए भी प्लाटिना 200 इस्तेमाल की जाती है। हाइड्रास्टिस 30, अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, पाइल्स की शिकायत भी हैं, तो आपको हाइड्रास्टिस 30 लेनी चाहिए, इससे आपको आराम आ जाएगा। ग्रेपाइटस 200, इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर स्टूल के साथ, पखाने के साथ म्यूकस आता हो, सफ़ेद सफ़ेद धागों की तरह म्यूकस से पखाना लिपटा हुआ आए, तो ग्रेपाइटस 200 बहुत बेहतरीन मेडिसिन है।
नेट्रम्योर 200। इसमें भी कब्ज़ पाई जाती है और ज़्यादातर उन लोगों की कब्ज़ पाई जाती है जो समंदर के किनारे रहते हैं। अगर ये सिम्टम है, जो एनस है वो बहुत, उसमें सिकुड़न होती है, स्टूल पास करने की पेशेंट कोशिश करता है और मुश्किल होती है बहुत, उसे मुश्किल से पास होता है और बहुत खुश्क होता है और सख्त होता है स्टूल। इस तरह की सिम्टम पाई जाए तो नेट्रम्योर 200 भी बहुत बेहतरीन काम करेगी। स्पाइजेलिया 30, दिल के मरीज़ जो हैं, अगर दिल की तकलीफ़ के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी पाई जाती है तो उनके लिए स्पाइजेलिया 30 ज़बरदस्त काम करेगी। आयोडम 200, अगर आपकी कब्ज़ की ये सिम्टम है कि अगर आप ठंडा दूध पीते हैं तो कब्ज़ दूर हो जाती है, और कब्ज़ वैसे नॉर्मली रहती ही है, लेकिन जिस टाइम ठंडा दूध पी लेते हैं तो कब्ज़ दूर हो जाती है, तो ये आयोडम 200 की सिम्टम है। एक डोज़ लेने से ही आपको कब्ज़ से निजात मिल जाएगी और नेक्स्ट टाइम आपको कब्ज़ नहीं होगी। ये थी सारी मेडिसिन जो कि मैंने आपको सिम्टोमेटिक आपको बता दी हैं। और कब्ज़ वाले पेशेंट्स को चाहिए कि वो पानी का ख़याल रखें, पानी का इस्तेमाल अच्छा करें। 10 से 12 गिलास लाज़मी पानी का इस्तेमाल करें। सर्दियों में भी 8 से 10 गिलास पी लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।